मैडमा को चरण स्पर्श। आज का वीडियो हम लोग देखेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। आपको हमेशा बताया था पीनियल ग्लैंड कैसे काम कर रहा है। इसमें हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल स्लेवरी वगैरह कैसे हमारे टाइमलाइन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो कि एक ऊर्जा का तत्व को दूसरी ऊर्जा के तत्व फॉर्म में क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है। और जो हमारा जो न्यूरो मीन्स वो नर्व्स, हमारा यही जो नाड़ी है उसी को न्यूरो बोलते हैं। तो ये क्या करता है? एक सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। और यही मेलाटोनिन क्या है? हमारे ही अंदर के साइकोलॉजिकली सर्कैडियन रिदम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे अंदर के एक सर्टेन लेवल ऑफ रिदम को कंट्रोल करता है। तो पीनियल ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो इसको अच्छे से समझते हैं। दैट्स वाई हमारा पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन चलिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। ये एक स्मॉल क्रिस्टल होता है जो कि बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोन का 1 to 20 माइक्रोन का इसका ये होता है क्रिस्टल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बायोलॉजिकल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मीन्स जैसे भी मैकेनिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटी टाइप कर रहे हो मैकेनाइज करके, जैसे कि आप साइकिल पेडल मार रहे हो तो वो मैकेनिकल है। और इलेक्ट्रिकल क्या है? आप उसमें बैटरी में, साइकिल में आप बैटरी जोड़ दो तो वो इलेक्ट्रिकल भी हो गया, मैकेनिकल भी हो गया, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर सर्कैडिक रिदम को भी उसी तरीके से काम करता है। हमारे अंदर जो हृदय से बायोफोटोन जो निकल रहा है वो क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिदम को क्या कर रहा है? पावर सोर्स दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बायोलॉजिकल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एक क्रिस्टल टाइप होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। ये तो ऑलरेडी एक क्रिस्टल है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो पीजो कहाँ से आया? पीजो वर्ड को आप समझोगे तो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर चेंज इज क्रिएटर। प्रेशर के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट होता है। तो जिसके कारण जैसे भी वेरियस स्पिरिचुअल असेंशनर को डाउनलोड्स वगैरह मिलते हैं तो उनके शरीर में आउटर वर्ल्ड से, बाहर से डीएनए कोड वगैरह से आपको डाउनलोड्स मिलते हैं। सॉरी, डीएनए कोड्स तो आपके चक्रास के थ्रू डाउनलोड होते हैं, बट आप जो सर में जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोड होते हैं आपके सर में सर आपका अचानक से भारी लगने लगता है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। ये प्रेशर आपके ऊपर क्या हो रहा है? आपको ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो कि एक प्रेशर के फॉर्म में ट्रांसड्यूस हो गया पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ किसके कारण? पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पीनियल ग्लैंड के कारण। इसका रिवर्स भी होता है। आपके अंदर से एक सर्टेन आपने अपनी क्या किया? कुंडलिनी माता की एनर्जी को एक उसके सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर भेजा तो एक क्या हुआ? आपने प्रेशर क्रिएट किया आपने क्या, कहाँ पे? पीनियल ग्लैंड पे, जिसके कारण एक ऑर्गेनिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके कारण आप मल्टीपल एनर्जी सोर्स से आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ऑर्गेनिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी सोर्स से हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट कंटेन कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल इसके अंदर होता है आपके शरीर में। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये शरीर एक बायोमैकेनिकल डिवाइस है। पहले भी मैं बताता था हमारा शरीर एक बायोमैकेनिकल डिवाइस है। तो इसके कारण क्या, इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो इट्स स्ट्रक्चर कॉजेज दिस पीजो, इनका स्ट्रक्चर ही कॉज करता है इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या लिखा है। सो पीनियल ग्लैंड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड। जब इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट होता है हमारा पीनियल ग्लैंड तो क्या करता है? ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ही हमारा क्रिएट करता है जो। तो इसलिए बोलते हैं कि मैडम हमेशा बोलती हैं कि एटलीस्ट आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड होना चाहिए। और इसके कारण क्या होता है? आपका ही और एक फील्ड क्रिएट होता है जिसके कारण आप वेरियस इन्फो को क्या करते हो? कलेक्ट भी कर सकते हो। तो आगे देखते हैं पोटेंशियल इमोशन, जो हमारा पोटेंशियल इमोशनल एनर्जी है, हमारे अंदर का इमोशनल एनर्जी क्या होता है? ट्रांसड्यूट टू ऑर्गेनिक ईएमएफ। और हमारा इमोशनल एनर्जी जो हमारा क्या होता है?
मैंने बताया था स्लीव्स ऑफ द बॉडी में हमारा क्या होता है, प्राणमय कोशा और मनोमय कोशा, उसके बाद ही आपका विजडम बॉडी एक्टिवेट होता है। जब आपने प्राण को एक्टिवेट कर लिया, सुषुम्ना नाड़ी से आपका एक्टिवेट हो गया, तो क्या हो गया, आपका ही बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट क्या होता है, आपके सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, आपके ही इमोशनल स्टेट के कारण वेरियस पोटेंशियल ऑर्गेनिक ईएमएफ क्रिएट होता है। अगर आपको इमोशनल एनर्जी सही रूप से बैलेंस नहीं है, जिसके कारण आपका ही एनर्जी फ्लो करेगा इधर थ्रू राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इधर आपका चंद्र नाड़ी से या सूर्य नाड़ी से, जिसके कारण ऑर्गेनिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत वीक फॉर्म में क्रिएट होगा, जिसके कारण वीक फॉर्म में क्रिएट होने के कारण ये क्या होता है, मैट्रिक्स का टाइमलाइन डिसाइड करता है। जैसे आप एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल है, 100 लोग का पीपल है, एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल है 200 लोग का, ये 100 लोग के अंदर फियर का इशू बहुत ज़्यादा है, तो एक क्या हो गया, एक मैट्रिक्स टाइमलाइन का क्रिएशन हो गया, आप उस टाइमलाइन से जुड़ गए, फियर के टाइमलाइन से जुड़ गए। क्योंकि ये फियर कैसे क्रिएट हो गया, आपका ही पीनल ग्लैंड क्या किया, उस ऑर्गेनिक एक थॉट फॉर्म ने, आपके ही थॉट फॉर्म ने उस ऑर्गेनिक पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या क्रिएट कर दिया, जिसके कारण उस थॉट फॉर्म से फियर का एक मैट्रिक्स टाइमलाइन जनरेट हो गया। तो इस टाइमलाइन से वेरियस क्या है, अदर एंटिटीज़, लोअर एंड एंटिटीज़ क्या होता है, आपके ऊपर क्या अटैक करने लगते हैं, बिकॉज आप उनको क्या दे दिया, आपने उनको एक रास्ता दे दिया इस फियर से जुड़ने का, जिसके कारण आपका ही एनर्जी ड्रेन होने लगता है। इसलिए आपका इमोशनली हील्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, मान लीजिए कि आप बहुत हाइटेंड स्टेट में चले गए, तो आप बहुत ब्लिस के स्टेट में, मान लो 200 लोग ऐसे जो कि ब्लिस के स्टेट में जा चुके हैं, तो 200 लोग वैसे जा चुके हैं, तो उनका ऑर्गेनिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा, ऑर्गेनिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण उस वाइब्रेंट एनर्जी से कनेक्टेड होगी, जिसके कारण एक मैट्रिक्स का टाइमलाइन क्रिएट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट टाइमलाइन होगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग टाइमलाइन होगा। इसके कारण आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिनल ग्लैंड का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉडी से पिनल ग्लैंड का यूसेज इमोशनल बॉडी से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो क्या होता है, हमारा ही सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि कुंडलिनी माता का एनर्जी होता है, जो नीचे स्पाइरल फॉर्म में हाफ चक्रस के फॉर्म में, वो हमेशा हाफ सर्पेंट के फॉर्म में इनिशियल स्टेज में रहती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती हैं, जैसे जैसे ये फुली एक्टिवेट होता है, तो हमारा सेरेब्रल फ्लूइड जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसके कारण एक मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है, जैसे आपको बताया था, जिसके एक मैकेनिकल स्ट्रेस जिसके कारण लीड टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट करता है, और यही ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका वाइब्रेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही आपके क्या बोलते हैं, आपका ही ऑरिक फील्ड का क्रिएशन भी करता है। अब कैसे आपका ऑरिक फील्ड बाहर की तरफ भी क्रिएट होता है, अंदर की तरफ भी क्रिएट होता है, बोथ वे, बिकॉज हमारा जो एनर्जी फ्लो है पीनियल ग्लैंड के थ्रू बोथ वे होता है। तो इसका क्या है, इसका सेक्सुअल स्लेवरी से क्या मतलब कोरिलेशन है। सेक्सुअल स्लेवरी से कैसे, तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर से, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हमारा ये प्रॉपरली हमारा जो है थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं होगा, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे। आप अगर मैट्रिक्स मूवी में देखोगे तो हमारे ही सेरेबेलम में पीछे की तरफ उसको जो भी लीड कैरेक्टर था उस मूवी में, उसको क्या किया जाता है, उस टाइमलाइन से जोड़ दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन को हैक करके ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो इसलिए आपको अपने पीनियल ग्लैंड पे काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। इसके कारण क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक और ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर हार्मोन सिक्रेशन। आपके अंदर के वेरियस हार्मोन्स को रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है कि सपोज सेक्सुअल स्लेवरी में सबसे बड़ा एजेंडा क्या होता है, यहाँ पे चल रहा, हमारे प्लेनेट अर्थ पे चल रहा है, उस एजेंडा का नाम है LGBTQ। उसी
क्या सॉरी LGBTQRST पता नहीं क्या क्या इसमें जोड़ते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये लंबा लिस्ट होता जाएगा उतना समझिए कि ये प्रोजेक्टेड सेक्सुअल स्लेवरी बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? आप मान लीजिए एक मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है, हार्मोन ब्लॉकर दिया जा रहा है। हार्मोन ब्लॉकर के कारण क्या होता है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ये ट्रांजिशन लोग करते हैं, पता नहीं, बिकॉज ऑफ देयर ऑब्सेशन विथ फिजिकल ग्रॉस बॉडी। ये ऑब्सेशन है, इसलिए उनको लगता है कि ये फिजिकल बॉडी उनका है, वो कुछ भी करें। धरती पे ये भी चल रहा है कि लोग अपने सेक्सुअल राइट विद एनिमल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आप इससे बुरा क्या कहाँ जा सकता है? लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो हर चीज़ को आपको इंडोर्स नहीं करना है। पहली बात तो ये, बहुत स्पिरिचुअल एनालिस्ट इसको इंडोर्स करते हैं, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप जैसे हार्मोन ब्लॉकर लेते हो, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। जिस पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ब्लॉक हो गया तो आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा। मीन्स आप आर्टिफिशियल टाइमलाइन के अंदर तो समझोगे कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, बट आर्टिफिशियल टाइमलाइन के बाहर आपको निकाल दिया जाए, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया जाए तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए ये आपको एक तरीके से आपको क्या कर रहा है, आपका स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी को कम्प्लीटली क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अनहील हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, आपका पीनल ग्लैंड कभी एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो भी ये चीज़ जो सुन रहे हैं, जो भी इस लेस्बियन या गे जो भी हैं, वो क्यों हैं? आई रिस्पेक्ट लेस्बियन, आई रिस्पेक्ट गे, बिकॉज आई नो द रीज़न बिहाइंड वाई दे आर गे, वाई दे आर लेस्बियन। मैं अभी वो भी बताऊँगा रीज़न। बट अगर आपका सोल ही ये डिसाइड करता है आप किस बॉडी में आओगे, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, बिकॉज ऑफ योर लर्निंग। बट अपने बॉडी के साथ डिस्टॉर्शन करना, अपने स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी को किसी के हाथ में दे देना है, याद रखिएगा। बिकॉज आपका पीनल ग्लैंड, अगर ये 2-3 लाइफ में आप ये करते चले गए तो इस आर्टिफिशियल टाइमलाइन से आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे, जिसके कारण आपका स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। समझ लीजिए, इट इज़ अ वेरी डेंजरस इशू। तो थिंग इज़, एक लेस्बियन क्यों है, एक गे क्यों है? सपोज 100 लाइफ है इसके पास, सपोज इसके पास भी 100 लाइफ है। इस 100 लाइफ में इसने लेस्बियन क्या है, लेस्बियन वो है कि गर्ल की तरफ अटैच होते हैं। गे क्या है, बॉय की तरफ अटैच्ड होते हैं। हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें। तो एक 100 लाइफ है, 100 लाइफ में मान लीजिए 79% ऑफ लाइफ ये कैसे प्रोजेक्ट किए हैं, गर्ल की तरह, बॉय की तरह, ठीक। और क्या हुआ, 21% चांस, 21 टाइम्स ये गर्ल में पैदा हुए हैं। सपोज इनका अभी क्या हुआ, इनका अभी क्या हुआ कि ये जो भी सोल है, उन्होंने क्या चूज करा, गर्ल के सोल में आना चूज करा, क्योंकि यहाँ पे उनका लर्निंग कम्प्लीटली डिसबैलेंस था। जब तक इस बैलेंस को नहीं समझ लेते हैं, जब तक इस थर्ड रियलिटी में वो डिसाइड नहीं कर लेते हैं उनको आगे किस फॉर्म में लाइफ को एक्सरसाइज करना है, तब तक उनका लर्निंग इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने गर्ल के फॉर्म में चूज करा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो बॉय के फॉर्म में थे, मेल के फॉर्म में थे। तो मेल का अट्रैक्शन हमेशा फीमेल की तरफ होता है। दैट्स वाई व्हेन अ पर्सन इनकारनेट एज गर्ल इन दिस सिचुएशन, उसका अट्रैक्शन हमेशा फीमेल की तरह ही होगा, गर्ल का गर्ल की तरफ अट्रैक्शन होगा। दिस इज़ द केस। सिमिलरली गोज विद द केस ऑफ गे। और बहुत सारे केसेस हैं, स्पिरिचुअल केसेस हैं कि ऐसा इसलिए होता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका सोल डिसाइड करता है आपके लर्निंग के लिए। और ठीक है, ये आपका बॉडी है, आप कुछ भी करो, इट डजंट मैटर एनीवे। इसलिए एक और आपको प्रोजेक्टेड एजेंडा बताता हूँ कि हमारे जो क्या है, हार्ट सिंबल हमेशा रेड फॉर्म में दिखाया जाता है, बिकॉज रेड इज़ दी कलर ऑफ आ रूट चक्रा। आपको लव को हमेशा ब्लीड ब्लू इसलिए प्रोजेक्ट किया जाता है क्योंकि आप इस ग्रॉस रियलिटी से जुड़े रहो। आप हमेशा फिजिकलिटी के ऊपर बाहर निकल ही नहीं पाओ। आप कभी भी लव को एज अ वाइट लाइट क्यों नहीं समझ सकते हो, एज अ ग्रीन लाइट क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हो? सोच के देखिए। व्हेन आई आस्क माई फ्रेंड, वो मुझे बोला कि मैं तुझे वाइट लाइट की तरह देखता हूँ, मीन्स एज अ
उसने एज ए कलर वाइट लाइट की तरह वो प्रोजेक्शन, आपका प्रोजेक्शन कैसा है ये आपको डिसाइड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ लव इज़ रेड, वाई? बिकॉज इस चीज़ को प्रोजेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि आपको इस ग्रॉस फिजिकलिटी से जोड़ कर रखा जा सके। सेकेंड थिंग, LGBTQ का फ्लैग जो होता है हमेशा आपके चक्रा के कलर से अपोजिट होता है। जैसे आपका चक्रा VIBGYOR, ये आपका चक्रा का कलर है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, ये आपका क्या हो गया, आपका विशुद्धि चक्रा, ये आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, ये आपका काम हो गया। तो हमेशा क्या है, आपका जो चक्रा है उसके अपोजिट कलर का आपका LGBTQ का फ्लैग है, क्योंकि ये आपको आउटर रियलिटी में फंसा कर रखना चाहते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो आउटर रियलिटी का प्रोजेक्शन है। जैसे हम बाहर देखेंगे वही प्रोजेक्शन इनसाइड होगा। अगर इस प्रोजेक्शन को हम लेकर चलेंगे तो हम कभी भी इस ग्रॉस फिजिकल अब्स्ट्रैक्शन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, इस शरीर के बाहर कभी देख ही नहीं पाएंगे। इन दी एरेना ऑफ मास कॉन्शियसनेस, जहाँ पे सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रांगली आ रहा है, हमारे पास क्या है, एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है मास अवेकनिंग, मास असेंशन का। आप लोग के पास भी सेम चांस है, सेम चांस है। आप देख लीजिए आप किस पाथ को चूज करेंगे। अगर इस पाथ को चूज करेंगे मीन्स आपका जजमेंट, आपका लर्निंग, आपको अभी और सीखना है। माई सोल और मैडम माँ, ये चैनल पे जितने सिस्टर्स हैं वो आपको बस गाइड कर सकते हैं। रास्ता आप ही को तय करना, आप सभी को तय करना है। सो दिस इज इट। आपका एक चीज़ और बताता हूँ, इस चीज़ से आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फीमेल और मेल में मैंने क्या हुआ था, सॉरी, तो मैंने क्या बताया था, ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये वाटर हो गया, ये फायर हो गया, ये एयर हो गया, ये ईथर हो गया, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं, इसको मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी वाटर की तरह होता है, अर्थ की तरह भी होता है, वाटर की तरह। मैं वाटर को इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्या, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। फेमिनाइन इज ऑल्सो फ्लूइड। जैसे पानी को आप गर्म करोगे, मैं सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सेक्सुअल इम्बैलेंस क्यों होता है आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फीमेल में सेक्सुअल इम्बैलेंस क्या होता है, मेल में क्या होता है, दोनों का कम्प्लीटली अपोजिट रीज़न है। वाटर को जैसे आप पानी को गर्म करोगे, गर्म होने में समय लगता है, और उसी प्रकार ठंडा होने में भी समय लगता है। बिकॉज इट टेक टाइम टू इग्नाइट, इट टेक टाइम टू कूल डाउन। दैट्स वाई फीमेल एनर्जी जो है सेक्सुअली कभी चार्ज्ड नहीं होती है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट मैस्कुलिन एनर्जी फायर की तरह होता है। वो सेक्सुअली हमेशा चार्ज होते हैं, वो हमेशा या तो जल के डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी इज लाइक दिस। तो आपको अंदर के सेक्सुअलिटी को समझना होगा, आप एक्चुअली ऐसा क्यों आपके अंदर है। इसी के कारण, इस सेक्सुअल एनर्जी, आपके ही क्रिएटिव एनर्जी के कारण आप लोग मेल और फीमेल एक दूसरे को इंडिविजुएशन से देख पा रहे हो। अगर आपके अंदर ईड़ा और पिंगला, आपका मैस्कुलिन और फीमेल एस्पेक्ट को आप बैलेंस कर लेते हो, तो आपको ये बेसिक डिमार्केशन आपके अंदर का समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन ट्विन फ्लेम जर्नी फीमेल जो होते हैं, जो कि एक्सेसिवली डिस्टॉर्टेड रहता है, उनका क्या होता है, एक्सेसिवली डिस्टॉर्टेड टुवर्ड दी फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट। उनका यही चीज़ होता है कि उनका वाटर एलिमेंट और जो फेमिनाइन एलिमेंट है वो इग्नाइटेड होता है। तो वंस इट गॉट इग्नाइटेड, इट टेक टाइम्स टू कूल्स डाउन। एंड द सेम वे मैस्कुलाइन एनर्जी में ठंडे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा इस ग्रॉस रियलिटी से जुड़ जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, दे चेंज पार्टनर अगेन एंड अगेन वेरी रिपीटली। बट इन दिस केस फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि उनको इस रियलिटी के बारे में पता ही नहीं होता है। आई होप सो आई हैव क्लियर दिस ऑल्सो। मैं इसमें ज़्यादा और नहीं बताऊँगा और ज़रूरत भी नहीं है। सो इसी वजह से उनका फेमिनाइन एनर्जी का सप्रेशन भी हुआ है।
बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन सेक्सुअलिटी। इसलिए इन तंत्रा सेक्स इज़ वेरी सैक्रेड, सेक्स इज़ वेरी सैक्रेड एलिमेंट, बिकॉज आपका जब यूनियन होता है आप यूनिफिकेशन की तरफ जाते हो, यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हो। जब आप जुड़ जाते हो तो आपका उस लाइट से जुड़ जाते हो, जिसके कारण जब सोलमेट या ट्विन फ्लेम सेक्स एक्ट में आते हैं, उस लाइट से जुड़ने के कारण उनका जो हायर पोर्टल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट अगर कार्मिक से जुड़ जाते हो तो आप जितना ग्रॉस लेवल पे रहोगे आपका लोअर पोर्टल ओपन होगा, डेंसर पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि आप कार्मिक के साथ उस यूनिफाइड फील्ड से जुड़े नहीं होते हो। क्योंकि उस यूनिफाइड फील्ड से जुड़े नहीं होते हो, आप उस ग्रॉस फील्ड से क्या यूनिफाइड फील्ड से जुड़े नहीं होते हो, आप उस फिजिकल लेवल पे सब कुछ कर रहे होते, जिसके कारण डेंसर पोर्टल ओपन होते, जिसके कारण आपका इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ चेहरा देख के ये शादी ब्याह या ये सेक्सुअल एक्ट में ना पड़े, आपको ये सब चीज़ों का बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आई होप, चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।